स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम आज आर.ओ. प्री री एग्ज़ाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ जाते हैं, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं और आर.ओ. में, और जो पास में चल रही स्कीमें होती हैं इसके सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। वैसे अधिकतर जो है क्वेश्चन जो चल रहे होते हैं करंट में वही पूछे जाते हैं। तो लेकिन कुछ कोर सब्जेक्ट कोर होते हैं जैसे कि पंचवर्षीय योजना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी, 5वीं की, 7वीं की, 8वीं की, 10वीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक फिएट मनी का उदाहरण है। फिएट मनी का उदाहरण कौन सा है? अमेरिकी डॉलर है कि शेयर है कि चेक है कि सरकारी प्रतिभूत है। तो अमेरिकी डॉलर जो है ये फिएट मनी का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों को तरलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मुद्रा, मांग जमा, बचत जमा, सावधि जमा। ये तरल परिसंपत्तियों को तरलता के आरोही, किसकी तरलता सबसे अधिक होती है उसके हिसाब से जो है क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखते हैं इसका राइट क्या हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा 4, सावधि जमा जो है पहले में आएगा, तो किस में 4 है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो सावधि जमा आएगा, उसके बाद जो है बचत जमा आएगा, उसके बाद जो है मांग जमा, फिर लास्ट में मुद्रा जमा। ये सभी आएंगे क्योंकि आरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो सबसे अधिक, जैसे कम से अधिक की तरफ जाएंगे, तो सबसे कम किस में तरलता होगी? तो सावधि जमा में, उसके बाद में बचत जमा में, उसके बाद मांग जमा में, फिर मुद्रा जमा। मुद्रा में सबसे अधिक तरलता होती है, तो इस 20 का राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हार्ड पावर मनी के रूप में जाना जाता है। तो हार्ड पावर मनी के रूप में किसको जाना जाता है? रिजर्व मनी को, नैरो मनी को, कि ब्रॉड मनी को, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे थे हम? 2, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, क्योंकि नंबरिंग नहीं की गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रिजर्व मनी को हार्ड पावर्ड मनी के रूप में जाना जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण है। रेपो दर है कि नगद आरक्षित अनुपात है कि रिवर्स रेपो दर है कि नैतिक अनुनय है। ऐसे ही क्वेश्चन अभी जो असिस्टेंट करके जो एग्ज़ाम एक हुआ था यूपी SSSC के थ्रू, उसमें पूछा गया था असिस्टेंट जूनियर में। तो इसमें से पूछा गया है कि मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण कौन सा है। तो रेपो दर, तो ये तो गुणात्मक उपकरण होगा नहीं क्योंकि ये मात्रात्मक में आता है। नगद आरक्षित दर भी, CRR जिसको बोलते हैं, ये भी उसमें आता है। रिवर्स रेपो दर, तो इसको ये भी नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नैतिक अनुनय है, यही जो है गुणात्मक जो है उपकरण में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करिए। इसकी स्थापना, नाबार्ड की स्थापना 1982 में बी शिवरमन समिति के सिफारिश पे की गई थी, तो सही है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसमें से कौन सा सही है, ये जो है हम लोग को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। केवल एक सही है क्योंकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध वित्तीय बाजार के हैं जिसका मूल्य अंतर्निहित वित्तीय परिसंपत्ति या सूचकांक से प्राप्त होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? डेरिवेटिव होगा कि ब्रांड होगा कि स्टॉक्स होगा कि ओवर द काउंटर होगा। तो 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका जो है राइट आंसर डेरिवेटिव हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध वित्तीय बाजार के हैं जिनका मूल्य अंतर्निहित वित्तीय परिसंपत्ति या सूचकांकों से होता है, तो डेरिवेटिव्स का होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा BSE जो सेंसेक्स होता है
का डॉलर लिंक्ड समकक्ष है। तो BSE के सेंसेक्स का डॉलर लिंक समकक्ष कौन सा है? BSE डॉल है 30 है कि BDOLX 30 है कि DOLX 30 है कि BSE 30 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, DOLX 30 हो जाएगा कि ये BSE सेंसेक्स का डॉलर लिंक्ड समकक्ष है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय बाजारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुद्रा बाजार मुख्य रूप से दीर्घकालिक ऋण के लेन देन से संबंधित है। दूसरा है कि पूंजी बाजार का संबंध अल्पकालिक ऋण और वित्तीय लेन देन से है। नीचे दिए गए कोट्स की सहायता से जो है सही का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है कि जो है मुद्रा बाजार जो होता है मुख्य रूप से दीर्घकालिक ऋण के लेन देन संबंधित है। दूसरा है पूंजी बाजार का संबंध अल्पकालिक ऋण और वित्तीय लेन देन से है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत में स्थापित पहली बीमा कंपनी थी? तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, टाइटन इंश्योरेंस कंपनी की, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी की, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो 10 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो थी ये भारत में स्थापित पहली बीमा कंपनी थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जिसको IRDAI का गठन निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष में किया गया था? तो 1997 में कि 1998 में कि 1999 में कि 2000 में? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसको भारतीय बीमा नियामक या विकास प्राधिकरण या IRDAI कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी बजट का हिस्सा है? आयकर है कि निवेश का लाभांश है कि ऋण पर ब्याज है कि जनता से लिया गया सरकार ऋण है? इसमें से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी बजट का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जनता से लिया गया सरकारी ऋण यही जो है पूंजी बजट का हिस्सा है सरकारी बजट में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कर संचालन में कराधान के अधीन राशि बढ़ने के साथ कर की दर कम हो जाती है? अनुपातिक कर में कि प्रगतिशील कर में कि प्रतिगामी कर में? किस में होता है कि कराधान के अधीन राशि बढ़ने के साथ कर की दर जो है कम हो जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रतिगामी कर में क्या होता है कि कर संरचना में कराधान की अधीन राशि बढ़ने के साथ में जो है कर की दर कम हो जाती है, तो प्रतिगामी कर इसको कहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार वर्ष है? तो 2010 है कि 12 है कि 11 है कि 14 है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2012 है। इसका ऑप्शन भी इधर उधर है, तो बी इसका राइट 2012 जो है इसका आधार वर्ष है CPI का। किसका? CPI का। तो ये कुछ जो है क्वेश्चन रहे, शॉर्ट में ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस। तो 14 क्वेश्चन टोटल थे। तो आप लोग इसी हिसाब से देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि आधार वर्ष पूछ लेगा और जो भी चीज़ें हैं कुछ कोर में क्वेश्चन पूछते हैं, और तो करंट की जो चीज़ें हैं और बजट वगैरह अच्छे से तैयार करके जाइएगा। बजट की क्लासेस दी गई हैं इसमें, चैनल पे देख लीजिएगा। बजट है, यूपी का बजट है, ये सभी जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही यही सबसे क्वेश्चन। अधिकतर क्वेश्चन जो है अब किससे आते हैं? तो अधिकतर क्वेश्चन अब जो है जो सरकार की जो पॉलिसीज़ चलती हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कौन सा जो है कब शुरू किया गया, जैसे कि उज्ज्वला योजना हो गया, और काफ़ी जो योजनाएं हैं कब से शुरू किए गए उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। उसके खासकर उसकी डेट पूछ ली जाती है, कब से स्टार्ट हुआ ये पूछा जाता है कि कब से स्टार्ट हुआ। अब कौन सा, जैसे जो अभी 10 वर्ष पूरी हुई होंगी कोई योजना, और जो 15 वर्ष, ऐसे जो पूछ जाती हैं उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन। अभी PCS का जो 2024 में जो लास्ट में हुआ था दिसंबर में, उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन बने थे इस तरह से। तो उसकी डेट भी आप लोग याद करके जाइए, क्योंकि RO में तो और टफ बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इतना कंपटीशन है, 10 लाख से अधिक फॉर्म पड़े हुए हैं। तो इससे जो है आप लोग को अंदाज़ा लगा के ऐसे ही पढ़ के जाना है कि क्वेश्चन अच्छे से अच्छे वहाँ पे आए तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकें।
तो वीडियो ऐसा देखते रहिए। प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।